माय नेम इज़ प्रखर गंगवार और आज मैं फलों और सब्जियों की उपयोगिता जो कि एक टॉपिक है कृषि विज्ञान के अंतर्गत उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। फल और सब्जियाँ हमारे जीवन में अति आवश्यक होती हैं जो कि संतुलित आहार में एक उचित मात्रा में होना जिनका बहुत ही आवश्यक होता है। भोजन एक वह पदार्थ होता है जैसे जीव अपनी जीविका चलाने ग्रहण करते हैं ताकि शरीर की वृद्धि हो सके और प्रतिदिन शरीर एक्टिव रहे। मानव भोजन में पोषण के अलावा स्वाद भी महत्वपूर्ण होता है, किंतु स्वाद के साथ साथ ही पोषण स्वास्थ्यवर्धक भी होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रतिदिन अलग अलग फल और सब्जियां खाते रहने चाहिए। फल और सब्जियों से विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज, फाइटोकेमिकल्स इत्यादि प्राप्त होते हैं जो कि हमें अलग अलग रोग जैसे उच्च रक्तचाप हो गया, हृदय रोग हो गया, उससे बचाने में हमें मदद करते हैं। फलों और सब्जियों में पोटेशियम भी अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि हमें उच्च रक्तचाप और गुर्दे में पथरी होने इत्यादि बीमारियों से बचाता है। सब्जियों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कई आवश्यक तत्व जैसे आहारीय रेशा, खनिज लवण, विटामिन और अन्य लाभदायक तत्वों को भी प्रदान करता है जो कि हमें कभी कभी दवाइयाँ या गोली इत्यादि के माध्यम से प्राप्त नहीं होते हैं। फलों के तुल्य कोई भी अन्य भोज्य पदार्थ नहीं हो सकता। इसमें तो कुछ ऐसे जादुई सूक्ष्मांतरिक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स का मिश्रण होता है जिसका बारे में अभी भी कुछ जानकारी प्राप्त पूरी तरीके से नहीं है। इसलिए हमारे लिए फल और सब्जियां अति आवश्यक होते हैं ग्रहण करना प्रतिदिन उचित मात्रा में। भोजन में पोटेशियम की पूर्ति फलों और सब्जियों के माध्यम से ही पूर्ण होती है। पोटेशियम की शारीरिक ऊर्जा पोटेशियम से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कुछ फल सब्जियां हैं जैसे गोभी, सेब वगैरह। हमारे आहार में फल और सब्जियों का क्या महत्व है? हमारे आहार में फल और सब्जियों का बहुत ही ज़रूरी होती हैं फल और सब्जियां हमारे आहार में। जैसे कि कुछ शरीर को ईंधन देने का काम करती हैं, जैसे रस होकर बहुत से कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। अन्न, कंदमूल, कुछ आहार में फल और सब्जियां हमें खनिज, लवण और विटामिन प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर को बचाने वाले आहार बचाने मतलब बीमारियों से बचाते हैं जो जिन कुछ होते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जैसे दूध, मांस, मछली, अंडे, दाल, तिलहन पदार्थ आहारी मांसपेशियों को बनाने और उनके रखरखाव मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। कुछ आहार जिनमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण अधिक होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया। एक जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, दूसरा जिसमें खनिज और विटामिन की मात्रा अधिक होती है एज कंपेरिजन टू प्रोटीन। पहला वाला जिसमें प्रोटीन अधिक होता है एज कंपेरिजन टू विटामिन, खनिज लवण, वो दूध, अंडे, मांस, मछली इत्यादि। और दूसरा जिसमें खनिज लवण अधिक मात्रा में होते हैं, विटामिन एज कंपेरिजन टू प्रोटीन, वो हो गया आपके ताजे साग हो गया, कंदमूल हो गया। ये सब चीज़ें जो हमारे दो तरीके की होती हैं। ठीक है। कुछ हरी पत्ती वाली सब्जियां हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं शरीर के लिए जो हमें विटामिन ए प्रोवाइड करती हैं। इसमें कैरोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जो हमारी आँखों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड्स एंड विटामिन सी भी पाया जाता है। कंदमूल जैसे आलू, शकरकंद, गाजर, जमी कंदो ये भी बहुत ही आवश्यक होती हैं। विटामिन सी वगैरह पाया जाता है। कैरोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। शकरकंद में प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। कंदमूल की मात्रा कम से कम 100 ग्राम प्रतिदिन हमें हमारे शरीर को मिलनी चाहिए। हरी पत्ती वाली सब्जियां भी 50 से 100 ग्राम हमें प्रतिदिन खाते रहने चाहिए। अन्य सब्जियां जैसे कि हरे साग, कंदमूल के अलावा कुछ होती हैं सब्जियां, करेले, लौकी, भिंडी, इनका भी हमारे प्रतिदिन जीवन में कम से कम 59 ग्राम प्रतिदिन हमें भोजन में लेना चाहिए। फल में कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जैसे आम और पपीतों में, विटामिन सी आंवला और अमरूद में। इसके अलावा विटामिन सी बेर, नींबू, बरगी फल, टमाटर, पपीता, अनानास आदि में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी हमारे आंखों और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं क्रमशः। एंड हमें संतुलित आहार में जो हमें इनका प्रतिदिन जो मात्रा होती है वो 90 ग्राम तो होनी ही चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं फल और सब्जियां हमारे बहुत ही अति आवश्यक होती हैं आहार में प्रतिदिन हमें लेना चाहिए जिससे कि शरीर हमारा वृद्धि कर सके और हम प्रतिदिन एक्टिव होकर अपना काम आसानी से कर सके जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें। ठीक है, हम स्वस्थ रहें। जैसे कि आजकल हम कोरोना
पैंडेमिक का दौर चल रहा था, तो हमें फल और सब्जियां भी हमें बहुत ढंग से खरीदनी चाहिए थी, जिससे कि कोरोना वायरस से मुक्त हो, आसानी से खाए, हमें साफ़ और स्वच्छ फल और सब्जियाँ प्राप्त हो। इसलिए हमें कुछ एक तरीका है कि हमें किस प्रकार फल और सब्जियों को धोएं। तो फल और सब्जियाँ लेने से पहले हम अपने हाथों को लगभग 20 सेकंड तक धोएं। ये कि हमें एक सुझाव है, अमेरिका में स्थित फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी गाइडलाइंस के अनुसार हमें सब्जियां खरीदने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज कर लेने चाहिए, या हमें अपने हाथ को किसी भी साबुन या उससे 20 मिनट तक हमें धो 20 सेकंड तक 20 सेकंड तक हमें धोते रहना चाहिए। उसके बाद हमें सब्जी को लेने के बाद टंकी के नीचे रख देना चाहिए और तेज़ धार से उसमें धोना चाहिए, ताकि जो उसमें भी गंदगी है वो साफ़ हो जाए। ठीक है, और कुछ देर तक हम धोते रहें, गंदगी साफ़ हो जाए और सब्जियां खाने योग्य हो जाएं। तो इसी तरीके से हम ये लगा सकते हैं कि हमारे संतुलित आहार में फल और सब्जियों का कितना योगदान है। इसलिए हमें उचित मात्रा में प्रतिदिन फल और सब्जियां खाते रहना चाहिए, जिससे कि हमें शरीर की वृद्धि हो सके और हम प्रतिदिन स्वस्थ रहें और एक्टिव रहें। थैंक यू।